नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। सरकारी योजना। सरकारी योजना का लाभ आप लेने के लिए सोच रहे हैं या ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो इन सभी के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सरकारी योजना अलग अलग कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वो पीएम किसान का हो सकता है, सीनियर सिटीजन का हो सकता है, हैंडीकैप लोगों का हो सकता है, विधवा पेंशन हो सकता है, या और भी कई सारे। दोस्तों, इन सभी का पैसा किसी न किसी खाते में आता है, किसी न किसी बैंक में आता है। लेकिन कई लोगों के पास कई खाते होते हैं, वो सभी खाते आधार कार्ड से ही खोले जाते हैं। हमारे पास कई लोगों के पास आधार कार्ड देके उन्होंने कई सारे खाते खुलवा लिए होते हैं, 1 2 3 अलग अलग बैंकों में खाते होते हैं। तो दोस्तों, क्या सरकारी योजना का लाभ या सरकारी योजना का पैसा उन सभी खाते में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सरकारी योजना का लाभ लिया है, लेकिन वो सभी खातों में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो सरकारी योजना का लाभ लिया है या जो हमें मिलता है वो किस खाते में मिलेगा और कैसे मिलेगा? इन्हीं सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सरकारी योजना का लाभ जो होता है पैसा, वो डीबीटी के माध्यम से आता है। ये डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिटरी ट्रांसफ़र। दोस्तों, कोई भी सरकारी पैसा हो सकता है, सरकारी योजना का पैसा हो सकता है, वो आधार कार्ड से भी ही भेजा जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी होते हैं, यानी कि जो लेने वाले होते हैं, उनके खाते में जाता है। अब ऐसे में उनके कई सारे खाते हैं, तो सभी में नहीं जाएगा। इसका भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। दोस्तों, आपने जो भी बैंक में खाता खुलवाया है, 1 2 या कई अलग अलग बैंकों में, तो किसी न किसी एक बैंक में आपका एनपीसीआई होना जरूरी है। किसी न किसी खाते में एनपीसीआई होना जरूरी है। एनपीसीआई ही डिसाइड होता है कि आपका किस खाते में सरकारी योजना का जो लाभ मिलने वाला है, जो पैसा मिलने वाला है, वो उस खाते में जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एनपीसीआई किस खाते में है? दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एनपीसीआई बैंक वाले खुद ही ऑन कर देते हैं या अलाउ कर देते हैं, तो आपका उसमें मिलने लगता है। लेकिन किसी एक बैंक में अलाउ होने से दूसरे बैंक में आप अलाउ नहीं कर सकते, तो आपको बेनिफिशियरी का जो जो सरकारी योजना का पैसा होता है, वो उसी में लेना होता है जिसमें कि वो अलाउ किया होता है। तो दोस्तों, इसमें एक सवाल उठता है कि क्या हम सरकारी योजना का पैसा हम जिस खाते में चाहते हैं उस खाते में हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? आप अपने बैंक में जा सकते हैं, जिस बैंक में आपको सरकारी योजना का पैसा लेना चाहते हैं। आप उस बैंक में जाइए, उनके पास एक डीबीटी का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप फिल कर लीजिए और उसे जमा कर दीजिए, और उनसे कहिए कि मुझे डीबीटी का पैसा, यानी सरकारी योजना का जो पैसा होता है, वो हमें इस खाते में चाहिए। वो वहाँ से अलाउ करेंगे। अलाउ करते ही आपका जो दूसरा खाता था वो बंद होके यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने परमिशन दिया, आपने फार्म भर के दिया है, तो वो यहाँ पे अलाउ कर देंगे। वो किसी बैंक में एक ही जगह आपका हो सकता है, एक ही खाते में हो सकता है। इसीलिए जो डीबीटी का पैसा होता है वो एनपीसीआई के थ्रू किसी एक ही खाते में आता है। अब दोस्तों, कई लोगों को बैंक में जाना हो सकता है, उन्हें देखना पड़ सकता है कि हमारा एनपीसीआई किस खाते में है, और हमें अगर है नहीं तो उसमें करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसका भी एक तरीका है कि आप अपने खाते का एनपीसीआई अपने घर पे, अपने मोबाइल पे या लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी पे भी आप चेक कर सकते हैं। उसका तरीका होता है, चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। आप देख पाएंगे कि आप अपने सरकारी योजना का पैसा, डीबीटी का पैसा, आप किस खाते में अभी तक आने वाला है या आएगा। अगर आपने चेंज नहीं कराया है या आपने कहीं पे फॉर्म भर के नहीं दिया है, तो किसी न किसी खाते में एनपीसीआई पहले से ऑन होगा, अलाउ होगा, उसी खाते में आपका पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका 4 खाता है तो या 2 खाता है
तो उन दोनों में पैसा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ से आपको पता चल पाएगा कि आपका डीबीटी का पैसा अभी तक किस खाते में आने वाला है या किस में अलाउ किया हुआ है। वहाँ आप अपने बैंक का नाम जान सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ मैं आपको कुछ प्रोसेस, कुछ तरीका बताऊँगा, जहाँ से आप देख पाएंगे कि आपका जो सरकारी योजना का पैसा अभी तक किस खाते में आने वाला है। अगर वो लाना चाहते हैं और उसे वही खाता आपको रखना है, तब तो आप चेक करके कुछ ना करें। अगर आपको चेंज करना है तो आपको बैंक में जाना होगा और फॉर्म भरना होगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। किसी भी ब्राउजर में आपको टाइप करना है माय आधार। माय आधार लिखते ही आपको एंटर कर लेना है। आपका जो पहला ऑप्शन है माय आधार का, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेते हैं। आपके सामने आधार कार्ड की वेबसाइट खुल चुका है, आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं और हमारा जो है बैंक सीडिंग स्टेटस, इसे देख लेते हैं। बैंक सीडिंग स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ इंटर आधार। आप जिनका भी चेक करना चाह रहे हैं उनका आधार नंबर डाल दीजिए। चलिए आधार नंबर डाल लेते हैं। कैप्चर फिल करते हैं। कैप्चर दोबारा डालते हैं। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी गया होगा, 6 अंकों का। आप देख सकते हैं अगर ओटीपी आ गया है तो ओटीपी फिल करते हैं। चलिए मैं ओटीपी देख लेता हूँ। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी लिख लेते हैं। लॉगिन, स्क्रॉल डाउन करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इसमें से देख लेते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस कहाँ लिखा हुआ है। मिल गया हमें। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं आधार कार्ड से जो भी बैंक लिंक है उसका पूरा स्टेटस आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर, सेकंड में बैंक का नाम, जिस बैंक से आपका एनपीसीआई लिंक है या डीबीटी का पैसा आने वाला है वो आपको दिखा रहा है। हमारे केस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। आप नीचे देख पा रहे हैं ये कब हमारा अलाउ किया हुआ है डीबीटी, उसकी डेट भी आ रही है हमारे सामने। इस डेट को हमारा अलाउ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको चेक करना है कि डीबीटी पैसा और एनपीसीआई किससे लिंक है, हमारा पैसा किस में आने वाला है। तो ये है तरीका चेक करने का। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जानकारी निकालनी पड़ती है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।